एक दिन में 400-500 रुपये कमा लेती है और साथ में अपने बच्चों को भी बाहर पढ़ाती है और अपना भी रोजी रोटी चल जाता है। इससे बढ़कर हम लोगों को जीविका से इतना फ़ायदा हुआ कि हम लोग उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं, जो सरकार को हम लोगों की सारी सुविधाएं हमको मिली है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है ठीक है, अच्छे हैं, आगे भी चलना चाहिए, या फिर आप लोग चाहते हैं कि नहीं अब बदलाव होना चाहिए? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि वही रहे। नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। आज हम मौजूद हैं वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर जहां से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 15वीं यात्रा की शुरुआत की है। दरअसल नीतीश कुमार अपनी यात्राओं के लिए जाने जाते हैं और पिछले तकरीबन 20 सालों से जब वो मुख्यमंत्री हैं तो 14 बार वो यात्रा पर निकल चुके हैं और इस बार 15वीं यात्रा की शुरुआत आज उन्होंने की है और वाल्मीकि नगर से, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई है। और हम मौजूद हैं आज ग्राउंड जीरो पर जहां से नीतीश कुमार की यात्रा शुरू हुई। और जब नीतीश कुमार आज यहां पर पहुंचे थे तो सबसे पहले आज उन्होंने थारू समाज के लोगों से मुलाकात की, खासकर थारू समाज की जो महिलाएं हैं उनसे उन्होंने जो है सीधा संवाद किया है और किस तरीके से इस समाज के लोगों को और खासकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की सरकारी कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, उसको लेकर यहाँ पर जो है नीतीश कुमार पहुँचे थे। तो थारू समाज की महिलाओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की है। और दरअसल ये पूरी यात्रा जो है पिछले कुछ दिनों में विवाद भी इस पर काफ़ी जो है वो देखने को मिला है। कई बार ऐसे आरोप लगाए गए विपक्ष की तरफ से कि यात्रा का नाम बार बार बदला जा रहा है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि यात्रा का कोई नाम बदला नहीं गया है, बल्कि प्रगति यात्रा ही है जो इस यात्रा का नाम है। और पहले चरण में जब यात्रा आज ये शुरुआत हुई है तो 28 दिसंबर तक ये यात्रा चलेगी और इस दौरान आज पश्चिम चंपारण में नीतीश कुमार थे और फिर आगे जो है वो पूर्वी चंपारण में रहेंगे, फिर शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये तमाम ज़िलों का जो है वो दौरा करेंगे अपनी इस यात्रा के दौरान पहले चरण में। और उसके बाद सीधा जो है डायरेक्ट फीडबैक भी जो है वो लिया जाएगा, खासकर महिला मतदाताओं से, महिलाओं से मुलाकात करना जो है एक तरीके से कहें तो इस यात्रा का एक उद्देश्य भी है कि किस तरीके से महिला मतदाता जो है या महिलाएं जो है उनके लिए जो विकास के कार्य चल रहे हैं, कितनी प्रगति उसमें हुई है, उसका जायजा लेने के लिए प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हैं। तो आज देखिए थारू समाज की ये तमाम महिलाएं हैं जो जीविका दीदी के तौर पर काम करती हैं और यहाँ पे देखिए ये जो जीविका दीदी हैं यहाँ पर किस तरीके से सरकार से मदद जब मिली है तो ये स्वावलंबी बनी है, वो दिखाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। देखिए ये स्टॉल पे बहुत सारे आपको देख सकते हैं खूबसूरत शॉल है, स्वेटर्स हैं, मफलर है और ये सभी जो है ये जीविका दीदी ने बनाए हैं। क्या नाम हुआ आपका, ये बताइए? रिंकू देवी, मेरा नाम रिंकू देवी है, ग्राम मिसरौली, पंचायत भड़ची, बाघा प्रखंड, जिला पश्चिमी चंपारण का हूँ। रिंकू जी, आप थारू समाज से आती हैं, ये बताइए थारू समाज को लेकर नीतीश कुमार के दिल में एक विशेष लगाव हमेशा देखने को मिलता है, जब भी आते हैं आप लोगों से मुलाकात जरूर करते हैं? जी, क्योंकि हमारे समाज में अधिकतर गांवों में खेतों बाड़ी में काम करते थे, रोजगार नहीं मिलता था, लेकिन जब से ये जीविका का काम शुरू हुआ है सब लोग हम लोग उन पैसा लेते हैं और पैसों को अपने रोजगार में काम लाते हैं। जैसे हम लोग हस्तकरघा का काम शुरू किए हैं, इससे मैं 15 लोगों को काम देती हूँ और सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, मफलर, टोपी, बेडशीट, ये सब सारी चीज़ें बनाते हैं और हम लोग इसको बाजार में, मार्केट में भी बेचने जाते हैं, इसको घुमा घुमा कर भी बेचते हैं और हम लोगों को साल में 2 लाख 2.5 लाख का प्रॉफिट भी हो जाता है। और एक कारीगर को हम एक दिन में 400-500 रुपये कमा लेती है और साथ में अपने बच्चों को भी बाहर पढ़ाती है और अपना भी रोजी रोटी चल जाता है। इससे बढ़कर हम लोगों को जीविका से इतना फ़ायदा हुआ कि हम लोग उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं, जो सरकार को हम लोगों की सारी सुविधाएं हमको मिली है। रिंकू जी, आप खुद तो इसमें काम में लगी हैं, आपके नीचे कितनी महिलाएं हैं जिनको मतलब रोजगार मिला है? मैं 20 लोगों को काम देती हूँ। आप 20 लोगों को काम देती हैं अपने नीचे? जी, आपको
आप सशक्त हुई हैं तो आपकी वजह से 20 और महिलाएं जो हैं वो भी सशक्त हुई हैं। जी, वो भी मेरे साथ काम करती। मैं काम के साथ उन लोगों को भी सिखलाती हूँ और अपने भी काम करती हूँ। काम करके हम लोग खुशहाल जिंदगी जीते हैं। महीने का कितना आप लोग कमा लेती हैं? हम जब लोग महीने का 20-30 हजार रुपये कमाते हैं एक महीना में। इतना आप लोग को मतलब फायदा होता है इतना जी जी ये काम करके? जी। अब साल में आप लोग को कितना मतलब आप लोग की हो जाती है कमाई, कितना फायदा? हम लोगों का कारगर का और मजदूरा को देकर हम लोगों का 2-2.5 लाख 3 लाख का प्रॉफिट हो जाता है साल भर में। 2-3 लाख रुपए आप लोग कमा लेती हैं। हाँ, तो देख सकते हैं रिंकू देवी जैसी जीविका दीदी जो है वो किस तरीके से खुद तो वो स्वावलंबी बनी है, खुद तो सशक्त बनी है, लेकिन अपने साथ साथ 15-20 और महिलाओं को इन्होंने जो है वो ताकत दी है, उन्हें भी जो है रोजगार दिया है। और किस तरीके से यहाँ पे देखिए खूबसूरत शॉल यहाँ पर इन लोगों ने बनाया है, स्वेटर्स बनाए हैं इन लोगों ने, टोपी हो, तौलिया बनाया है। और ये सब कुछ के हाथ से ही बनाया जाता है? किस चीज से बनता है ये सब? लकड़ी के मशीन होता है, लकड़ी के मशीन से हम लोग सारी ये चीजें तैयारी करते हैं। लकड़ी की मशीन से ही बनाते हैं। तो आज जब मुख्यमंत्री आए थे तो आप लोगों ने उनसे मुलाकात की, क्या कह रहे थे आप लोगों जो ये काम कर? बोले कि हाँ, जीविका की जो दीदी है इतना स्वावलंबी बन गई है कि सारी चीज हम लोग जीविका की तरफ से ही लोग हम सारी रोजगार व्यवस्था हम लोगों को मिली है। जीविका समूह बनाने से ही हम लोगों को सब कुछ अपने आप पैरों पर खड़े हो पाए हैं। आप लोगों का उन्होंने उत्साहवर्धन किया है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। देख सकते हैं किस तरीके से रिंकू देवी जैसी महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर खुद तो स्वावलंबी बनी है और 20 महिलाओं को भी इन्होंने जो है वो स्वावलंबी बनाया है। और खासकर देखिए महिला मतदाता जो है बेहद महत्वपूर्ण अब साबित हो रहे हैं और खासकर महिलाओं के लिए जहाँ भी सरकार काम करती है तो या फिर उनके लिए कुछ अलग से कुछ योजना लेके आती हैं तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा जो है वो चुनावी फ़ायदा ज़रूर जो है वो देखने को मिलता है। चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, लाडली बहन योजना जो मध्य प्रदेश का है, या फिर लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र का है, या मैया योजना झारखंड में है। तो ये जो है कि महिला मतदाताओं को अब आकर्षित करने के लिए और जो डायरेक्ट फ़ायदा उन तक पहुँचता है तो इसका फ़ायदा चुनावी फ़ायदा जो है ज़रूर मिलता है। और इसीलिए शायद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी ये एहसास हुआ कि अब आगामी चुनाव में अगर महिला मतदाताओं को अपनी ओर खींचना है तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए अब विपक्ष के तरफ से भी जो है माँ बहन मान योजना की जो है घोषणा कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर सत्ता में आएंगे, अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार आएगी तो फिर महिलाओं को 2,500 रुपये महीना जो है वो दिया जाएगा। अब ऐसे में चर्चा ये भी है कि बिहार सरकार भी आने वाले दिनों में कुछ ऐसी योजना जो है वो ला सकती है। चर्चा इस बात को लेकर चल रही है। अब इस चर्चा में कितना दम है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जैसे गौतमी देवी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गौतमी जी, ये बताइए, बहुत सारे जगहों पे देखा गया है कि महिलाओं को के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो सरकार को उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो आप लोगों के लिए क्या लगता है, बिहार सरकार ने काम किया है कुछ वर्षों में? क्या किया? बहुत कुछ काम किए हैं। जैसे कि हम लोग साबुन का बिजनेस शुरू किए तो जीविका द्वारा पैसा लेकर ही और घर से लगाकर ही शुरू किए हुए हैं। तो सरकार से और मांग कर रहे हैं, जैसे कि 20 दीदी को रोजगार देना चाहते हैं तो और मांग कर रहे हैं कि उसमें मिलाकर कुछ और दीदियों को रोजगार दें। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है ठीक है, अच्छे हैं, आगे भी चलना चाहिए, या फिर आप लोग चाहती हैं कि नहीं अब बदलाव होना चाहिए? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि वही रहे। क्या उनसे उम्मीद है आप लोगों को? उनसे यही उम्मीद है कि जैसे कि उन्हीं के चलते हम लोग घर से पहले बाहर नहीं निकलते थे, अब बाहर निकलकर कहीं भी जाकर निडर होकर बात कर सकते हैं, जा सकते हैं, डर नहीं लगता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वही काम करें। आपका क्या नाम हुआ? गोविंदी देवी। गोविंदी जी, आप भी बताइए, आप भी थारू समाज से हैं? जी। आप लोग से बड़ा लेकिन नीतीश जी का लगाव है, जब भी आते हैं आप लोग से बड़ा मुलाकात हमेशा करते हैं। बहुत लगाव है, बहुत खुश है हम लोग। आज नीतीश भैया का देन है जो हम लोग यहाँ पर स्टोर लगाए हैं और आगे बढ़ते हैं। और जहाँ भी जाते हैं तो नीतीश भैया का देन है जो हम जा रहे हैं जीविका के द्वारा। जी।
आप लोगों को भी लगता है कि सरकार ने आप लोगों के लिए मदद किया है, आप लोगों को बढ़ावा देने के लिए, आप लोग अपने पैरों पर खड़ा हो, इसके लिए सरकार मदद करती है? तो मदद तो यही इस समय ले तो मदद से नहीं चलते हैं, नीतीश भैया को ना मदद से चलते हैं, जीविका पर रहते हैं तभी ना यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। ये नया सुन रहे हैं नीतीश भैया जी तो हम लोग का नीतीश भैया ना है जीविका का, हम लोग का जीविका का नीतीश भैया ना है। तो कुछ महिलाएं यहाँ भी कुछ बोलना चाह रही हैं। जी बताइए। जी सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम रंजीता काजी है। जैसे आप वहाँ पे कह रहे थे कि ये भैया कह के आप करें, हम लोग जीविका में भैया कहकर ही संबोधित करते हैं। जीविका बना ही है दीदी और भैया के, दीदी और भैया कह के हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं। दीदी और भैया जो भाई बहन का रिश्ता है, ऐसा पवित्र रिश्ता का नाम दिया गया है जीविका को। जैसे आप बिहार की विकास की बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री भैया ने बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। जैसे 7 निश्चय योजना के अंतर्गत उन्होंने सड़क पक्की सड़क, जल नल योजना, घर घर बिजली, गली नली योजना, शौचालय, जल जीवन हरियाली, वृक्षारोपण, इन सब चीज़ों में तो माननीय मुख्यमंत्री भैया ने ही काम किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है और हम लोग उनके काम से बहुत ही खुश है। अब रह गई बात जीविका की, तो जीविका से खास तौर से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और जीविका परियोजना से खासकर महिलाएं ही सशक्त हुई हैं। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, आज वो निडर होकर बोल रही है, बात कर रही है। और जहाँ पे महिलाओं को मान सम्मान भी नहीं मिल रहा था, जीविका के अंतर्गत जीविका परियोजना में जुड़कर उन लोगों को घर से बाहर, घर में भी मान सम्मान मिल रहा है और बाहर जाने पर भी उन लोगों को मान सम्मान मिल रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भैया को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो ये जीविका परियोजना है गतिशील रहे और आगे हमेशा ये बना रहे, ताकि महिलाएं अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार से जुड़े और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए। भैया तो अब एक बार फिर चुनावी मैदान में तब जाने वाले हैं अगले साल। हाँ, ये हम क्या होगा? जानते हैं कि अगले साल चुनावी माहौल आने वाला है, तो उस समय हमारी जीविका दीदियाँ जो है तो जो भी वो काम किए हैं तो वो तो प्रभावित हैं ही। अब आगे के बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन पसंद है आपको, चाहते हैं वही वापस आए या फिर बदलना चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग यही चाहेंगे कि सबसे पहली बात में हम तो ये कहना चाहेंगे कि पुराने बात जब हम लोग याद करते हैं कि जैसे पहले, उस समय तो मैं छोटी थी, लेकिन ये सुनने को मिलता था अगर कोई किसी को किडनैप कर लेता था तो ये बोला जाता था कि बिहार सरकार किडनैप कर लिया है। ये बोलबाला था, लेकिन इस समय वो बोलबाला खत्म हो गया है। हम महिलाएं 7 से 8 बजे तक घर से बाहर, रात्रि के समय भी हम लोग अगर कहीं काम पे फंस जाते हैं तो 7-8 बजे भी अगर हम लोग घर आते हैं तो एकदम निडर होकर हम लोग घर वापस होते हैं। कोई डर वर नहीं लगता है? नहीं। तो भैया का अगले साल क्या करेंगे आप लोग? हम लोगों की तरफ से तो सपोर्ट है, लेकिन अब ये हम नहीं कहेंगे कि माने भैया ही हो, अब तो केवल हम लोगों के हाथ में नहीं न है। लेकिन आप लोग का समर्थन है? हाँ, हम लोगों का समर्थन है। आज का समर्थन है। जी जीविका के तो देख लीजिए भैया, नीतीश भैया जो है, ये अब शब्द जो है वो बिहार में अब चल पड़ा है कि नीतीश भैया को अगले साल मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना है, बिहार सर का जो है वो चुनाव लड़ना है। लेकिन बहरहाल जो थारू समाज की जो महिलाएं हैं इस इलाके में, उन्हें नीतीश भैया बड़े पसंद आते हैं और कह रही हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है और उनको स्वावलंबी बनाया है, उनको सशक्त किया है, इस तरीके से उनको शक्ति प्रदान की है। तो इसको लेकर जो है आज प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई और बिहार में किस तरीके से प्रगति हो रही है खासकर महिलाओं की, इसका जायजा लेने के लिए नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है वो अब निकल चुके हैं यात्रा पर, ज़मीन पर जो है वो उतर चुके हैं। बहरहाल देखना यह है कि महिलाओं के लिए जो कुछ विकास कार्य चलाए जा रहे हैं, इसका अगले साल विधानसभा चुनाव में कितना फायदा नीतीश कुमार को मिलने वाला है। तो बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।